नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ बेटा। आज बेटा हम लोग ने अपनी सिंगेज सीरीज की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करनी बेटा हमने। और 7.4 की बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय a प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जो आपकी पावर है कोशिश करना है कि उसको हमने सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करना है, तो ऊपर टर्म आपकी क्या बन जाए, आपकी dt बन जाए आपकी। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। a प्लस बी कॉज एक्स दैट इज इक्वल टू t, इसको हम t पुट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a कितना हो जाएगा आपका 0, b कॉज कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे बेटा यहाँ पे पी डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन डी टी, ये माइनस साइन भी ले जाते बेटा, यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पे मेरी साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1/b इंटू डी टी, ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा आपकी। क्लियर? अब साइन 2x क्या होता है आपका 2 साइन एक्स कॉज एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका। क्लियर? 2 कांस्टेंट बाहर नहीं लीजिए आप। यहाँ पे कॉज एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। इसके तो बेटा मुझे पता है आपकी माइनस 1/b डी टी। और फर्स्ट टर्म में से हमने कॉज एक्स की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी कॉज एक्स इक्वल टू टी, b कॉज एक्स, यहाँ पे a अब प्लस को जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कॉज एक्स 1/b इंटू टी माइनस ए आपका। तो यहाँ पे कॉज एक्स वैल्यू होगी बेटा। ये टर्म तो हम सारी आपकी टी की फॉर्म में पुट कर चुके हैं और ये आपका सारा क्या होगा डी टी की फॉर्म में आ जाएगा। पुट कर दीजिए। यहाँ पे कॉज एक्स वैल्यू कितनी है 1/b टी माइनस ए, डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया आपका टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस 1/b इंटू डी टी माइनस 2b स्क्वायर टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। मतलब इस b और b को मैंने मल्टीप्लाई b स्क्वायर आ गया, ये माइनस हम बाहर ले आए, 2 तो पहली बार था इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस ए अपॉन कितना टी स्क्वायर इंटू कितना हो गया आपका डी टी आपका। क्लियर? चलिए अगला स्टेप करते हैं बेटा हम लोग। ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा आपको माइनस 2/b स्क्वायर, अलग कर दीजिए टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी आपका माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर। ये कैंसिल होगी वैल्यू आपकी बेटा, ये कितनी आ गई 1/t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी आपकी वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर, अलग अलग इंटीग्रेशन करने अलग अलग कर दीजिए 1/t इंटू डी टी ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी आपका माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी लॉग मॉड टी माइनस ए, ये माइनस 2 पर चल जाएगी आपकी डी टी आपकी माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग मॉड टी माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए n+1 अपॉन n+1। ठीक है, डेरिवेटिव नीचे t आएगा वो तो 1 ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो चुकी तो प्लस c आपका माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी मतलब मॉड टी माइनस टी पर -1 प्लस c -2 अपॉन बी स्क्वायर log ऑफ
मॉड टी प्लस ए अपॉन टी प्लस सी आपका। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट बेटा इसमें? नो डाउट। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारी जो वैल्यू है बेटा कितनी है आपकी, -2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग मॉड टी प्लस ए बाई टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दिए बेटा, -2 बाई बी स्क्वायर, टी किसके बोला आपका ए प्लस बी कॉज एक्स, टी किसके बोला आपका यहाँ पे ए प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहां तक आओ बेटा, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका 7.4 एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, अब tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या पुट कर देंगे t, ठीक है। तो इसके बाद tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका 1/1 प्लस इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे इसका एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6 इंटू डेरिवेटिव एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी टी। ये पता करना कैसे होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख भी देता हूँ साथ में। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपका। यहाँ पे इस ये वाला टर्म का स्क्वायर होता है आपका, जब यहाँ पे इसका स्क्वायर करके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 आपका। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख लीजिए, डी एक्स रख लीजिए, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3। मतलब ये वाली टर्म बेटा जो आपकी ये वाली टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी आपकी 1/3 डी टी, और साथ में tan इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया था, उसको t पुट किया था, साथ में t लिखा लीजिए। तो क्या जाएगा 1/3 t इंटू डी टी आपका। अब इंटीग्रेट कर दिए t की, आपकी इंटीग्रेशन क्या होती है t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी 1/6 टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी को पुट कर दीजिए कितनी बेटा आपकी tan इनवर्स एक्स क्यूब ई पावर स्क्वायर प्लस सी आपका। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? टी को पुट कर दी, ये हमारा टी की वैल्यू ये है tan इनवर्स एक्स ई पावर क्यूब। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट एक्स को करके देख लेते हैं, इक्वल टू टी, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 - 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यही होता है ना रूट का मतलब 1/2, तो n एक्स की पावर n - 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1/2 ये रूट नीचे ले आएगा, रूट एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा आपका डी टी हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमें डी एक्स को निकाल लेते हैं यहाँ पे, डी एक्स ये 2 रूट एक्स उधर ले जाते हैं हम लोग। रूट एक्स वैल्यू कितनी है आपकी टी, तो ये आपके डी एक्स वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी, ठीक है जी। अब रूट एक्स हमने टी लिया था, डी एक्स किसके को आ गया 2t डी टी, और 1 प्लस एक्स मेरे रूट एक्स आपका अगर t के इक्वल है, अगर मैं स्केयरिंग बहुत सारी करता हूँ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका टी स्क्वायर के। तो आप वैल्यू पुट कर दी एक्स की, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर के। तो सारी टर्म किस फॉर्म में आ गई बेटा आपकी टी की फॉर्म में आ गई आपकी। ये 2 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बेटा आपको। अब यहाँ पे नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है
टी स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1, अगर प्लस 1 किया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, सेम टर्म बनाई थी ना मुझे, तो मैंने प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 भी कर दिया। अब ये टर्म इकट्ठी कर दीजिए और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिए। 2 कितना हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ये समझ लगा, ये 2 बटे सबके आ गई है आपका, ये तो समझ गया। इसको अलग अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया आपको। अब ये कैंसिल होगी वैल्यू, जब ये कैंसिल होगी वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। चलिए अगले स्टेप लिखते हैं इसको। यहाँ क्या है बेटा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन ए कितना है यहाँ पे आपका 1 ही है, tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी। 2 टी किसके इक्वल आपका यहाँ पे रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 2 रूट एक्स 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर बन गया बेटा। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कर देते हैं हम लोग। क्लियर थर्ड क्वेश्चन बेटा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा आपके पास या तो ज्योमेट्री को टी पुट कर दीजिए, या तो ये आपके पास एक करके देख सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर काम कर सकते हैं, रूट एक्स को पहले कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि वो फिर आपका बाहर आ जाएगा एक टर्म। ठीक है ना, करके देख लेते हैं। रूट एक्स क्या कहते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो एक्स के पास रूट एक्स है नहीं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा आपका। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट। तो अब आपके पास क्या आ गया, डी एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स। अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी कराया था, एक्स बाई रूट एक्स क्या होता है आपका रूट एक्स। याद है, कहा था ना आपको मैंने, इसको रेशनलाइज करके ही बन जाता है एक्स बाई रूट एक्स। अगर आप रूट एक्स को रेशनलाइज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर भी नीचे भी। ये कितना आ जाएगा, एक्स रूट एक्स, रूट एक्स इतना एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स। तो मीन्स एक्स बाई रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रूट एक्स प्लस 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग इस टर्म को टी पुट कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या टी पुट कर सकते हैं बेटा, अगर मैं इस टर्म को टी पुट करूँ रूट एक्स प्लस 1 इसको अगर मैं टी पुट करूँ यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 का 0 इज इक्वल टू डी टी। 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1/2 ये एक्स आपका नीचे आ जाएगा रूट एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1/रूट एक्स डी एक्स, ये 2 चले जाइए, डी टी 2 डी टी आ गया आपका। इसी करके हमने कॉमन निकाला था, ताकि ये टर्म आपकी फिर क्या बन जाए, डी टी की फॉर्म में आ जाए आपकी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर 2 डी टी अपॉन, इसको तो हमने क्या पुट किया था टी, तो ये कितना हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी को पुट कर दिए, कितना आ गया आपका रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। कोई डाउट बेटा इसमें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर 2x माइनस 2 ई रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई ई दी पावर 2x प्लस 1।
अब सबसे पहला कंसेप्ट केस में क्या लगाएंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देंगे बेटा, ई दी पावर 2x डिवाइड बाय ई दी पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 ई एक्स, डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन में अलग अलग कर दिया हमने, ई दी पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स आपका। ऐसे करते अलग अलग इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। इसको बेटा I1 मान लीजिए, इसको एक टर्म को I2 मान लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन के यहाँ पे आंसर पहले पुट कर देंगे। I1 कितना हो गया यहाँ पे आपका, ई दी पावर 2x इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ई दी पावर 2x प्लस 1। तो ई दी पावर x प्लस 1 को हम क्या पुट कर लेते, टी पुट कर लेते हैं, यानी 2 ई दी पावर 2x डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका इंटू 2 कैसे है पता ना आपको, मैं बताता हूँ ये भी, ई दी पावर 2x फिर डिफरेंशिएटिंग ऑफ 2x का, तो 2 बाहर आ गया, ई दी पावर 2x और डिफरेंशिएटिंग ऑफ dx आपका आ गया, ठीक है जी। प्लस 1 का तो डेरिवेटिव 0 ही होता है आपका, इज इक्वल टू डी टी ई दी पावर 2x dx 1/2 dt आपका, ठीक है जी। यहाँ जाएगा 1/2 dt t 1/2 log mod t, तो पुट कर दीजिए आप t की वैल्यू ई दी पावर 2x प्लस 1, ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा आपका I1। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा I2 की, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, चलिए अब I2 निकालते बेटा। चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू e की पावर x को t पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ x कितना dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर टर्म आपकी dt बन गई आपकी, ये क्या हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1/x प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a आपका, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी आपकी e टू पावर x आपका, ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी। क्लियर, अब हमारा है क्वेश्चन क्या था जो हमने किया था, I1 माइनस 2 इंटू I2, यही था हमारा, इसमें वैल्यू पुट करनी थी हमने। I1 की क्या वैल्यू आई थी बेटा आपकी, जो आपकी I1 की वैल्यू क्या थी आपकी बेटा 1/2 log mod ई दी पावर 2x प्लस 1 आपका, तो I1 की वैल्यू पुट कर दिए 1/2 log mod ई दी पावर 2x प्लस 1 माइनस I2 की वैल्यू tan इनवर्स ई दी पावर x प्लस c, ये आपका आंसर बन गया बेटा ओवर क्वेश्चन का। समझ लगा बेटा आपको, समझ लगा बेटा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। अब हम लोग 6 क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, तो यहाँ भी आपका अगर मैं इसको पुट भी कर दूँ t आपका, तो ऊपर कोई टर्म ही नहीं है जो dt बन जाएगी आपकी, तो फिर क्या करते हैं, नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करते पहले, फिर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग बेटा, कितना आ जाएगा ई दी पावर 2x, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ई दी पावर x क्या हो जाएगा आपका ई दी पावर x इंटू ई दी पावर x, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई दी पावर x, ई दी पावर x आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई ई दी पावर 2x प्लस 1। यहाँ तो कोई डाउट। अब बेटा नेक्स्ट क्या आपका ई दी पावर आपका जो यहाँ पे वैल्यूज है, हम यहाँ पे इसको टी पुट कर देते हैं, ई दी पावर या तो ई दी पावर एक्स को पुट कर दिया टी आपका, या पूरी टर्म को टी पुट कर देते हैं। क्लियर हुई बात आपको बेटा, यस कि नो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं ई दी पावर एक्स पे टी पुट कर देते हैं, तो ई दी पावर एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका डी टी, ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी डी टी डिवाइड बाय
यहाँ पे e की पावर x t आपका, अगर मैं यहाँ पे 2x लेके आऊँ तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई होती है 2x दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स t/1, मतलब एक्स पॉन ए होता है ना, t/1 प्लस सी, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स टी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी e की पावर x प्लस सी आपका, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा, समझ लग गया आपको 6 क्वेश्चन। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, इस टर्म को लॉग बाई टर्म को टी पुट करके देखते हैं, क्योंकि लॉग 1 अपॉन होता है ना, तो ये शायद डी टी बन जाए आपका। ठीक है, चलिए पुट करके देखते हैं। लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको बेटा टी पुट कर लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा टर्म आ गई आपकी डिफरेंशिएटिंग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। क्लियर, अब यहाँ पे ऐसे में लीजिए आप, कितना हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x, इसको डिफरेंशिएट करना आपने, पहले पावर ऊपर ले जाइए आप, इज इक्वल डी टी, ये x ऊपर आ जाएगा अपॉन x प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स के को पॉजिटिव कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस टर्म उधर ले जाइए, माइनस टर्म, बाकी सारी टर्म मेरे पास है 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो बेटा ये पूरी टर्म मेरी क्या हो गई, माइनस डी टी बन गई आपके। ये तो बात क्लियर बेटा आपको, तो ये मेरा टी हो गया, ये मेरा माइनस डी टी हो गया। चलिए सब पुट कर देते बेटा हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा अब आपका माइनस टी इंटू डी टी। अब टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो 1/2, टी की वैल्यू पुट कर दिए लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसका पूरा स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट बेटा 8th क्वेश्चन आपका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस सी क्यूब इंटू डी एक्स। अब ए बी सी तो आपके लिए कॉन्स्टेंट ही है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू अगर इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ करें तो एक्स ही मेरा वेरिएबल बेटा यहाँ पे। तो पहला स्टेप तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, ए एक्स क्यूब एक्स 4 प्लस सी क्यूब इंटू डी एक्स, फिर आएगा बी एक्स डिवाइड बाई एक्स 4 सी क्यूब इंटू डी एक्स आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइड बाई एक्स 4 प्लस सी क्यूब प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट ही बेटा आपका एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 सी क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पे बेटा वही काम करते हैं, इसको i1 मान लेते हैं, इसको i2, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए जो आपका i1 है वो बेटा किसके इक्वल आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स 4 प्लस सी क्यूब इंटू डी एक्स। अब बेटा इसमें किसको हम लोग टी पुट करेंगे, पूरी टर्म को ही कर लेते हैं, क्योंकि जब इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा एक्स क्यूब आ जाएगा आपका। तो मैं करता हूँ एक्स 4 प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टी, डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/4 डी टी, तो 1/4 डी टी, ये टी हो जाएगा आपका
1/4 log mod t, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x⁴ प्लस c क्यूब। इतनी बार क्लियर है बेटा आपको? तो यहाँ पे आपका I1 सॉल्व हो गया। अब I2 सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस वैल्यू इसमें, इस इक्वेशन में बेटा। ठीक है जी, चलिए यहाँ से हमारा I1 आ गया बेटा। अब I2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटा I2, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा हम लोग xk को t पुट कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ऊपर x dx है ना, जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो x dx आ जाएगा अपने आप ही। 2x dx दैट इज इक्वल dt, x dx 1/2 dt, यानी का 1/2 dt। अगर x स्क्वायर आपका t है तो 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका। तो क्या आता है आपका 1/a, ये कितना आपका c, tan इनवर्स t/c आपका 1/2c tan इनवर्स। अब जो x की वैल्यू t की वैल्यू वो कितनी बेटा आपकी जो हमने ली थी, x स्क्वायर बाय c। क्लियर यहाँ पे? कोई डाउट? ये मेरा I2 आ गया बेटा। एक बार क्लियर हो गया आपको? I1 कितना था आपका? व्हाट इज I1? 1/4 log mod x⁴ प्लस c स्क्वायर। हमारी जो इक्वेशन आई थी उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थी आपकी? ai1 प्लस bi2। अब इंटीग्रेशन कर चुके, कोई कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा c है आपका, तो वहाँ पे k ले लो कोई भी कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका a/4 log mod x⁴ c स्क्वायर प्लस b, I2 को वैल्यू पुट कर दिया 2c tan इनवर्स x² बाय c प्लस k। ये आपका आंसर आ गया आपका। क्लियर होगी बेटा बात इतनी आपको? क्लियर? नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x⁴/2 1 प्लस x⁴/2। अब आपके मन में होगा कि हम इस पूरी टर्म को x⁴/2 को हम t पुट कर लेते हैं। कर लो बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम x⁴/2 को t पुट कर भी लेते हैं, यहाँ पे t पुट कर लेते हैं, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा वो कितना है, 2/3 x⁴ कितना हो जाएगा 2/3 - 1 इंटू dx दैट इज इक्वल dt। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा ये कितना आ जाएगा -1/3 इंटू dx dt। अब समस्या बेटा ये है, हमारे पास x⁴ 1/3 तो है ही नहीं यहाँ पे ना। तो एक और कंसेप्ट कर सकते हैं बेटा, ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा करने को, तो इसके थ्रू भी हम करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ हमारा क्वेश्चन बनेगा इससे। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, x⁴ 1/3 को t पुट कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 1/3 x⁴ 1/3 - 1 dx दैट इज इक्वल टू dt। 1/3 x⁴ एलसीएम लीजिए 1 - 3 डिवाइड बाई 2 dx इक्वल टू dt। 1/3 x⁴ ये कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 3 आना था बेटा जब एलसीएम लिया ना हमने, यहाँ पे ऐसा था ना 1/3 - 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 3 या 3 × 1 3 आना था। यहाँ पे कितना हो गया आपका -2/3 dx इक्वल टू dt। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं 1/3 ये 2/3 हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं दैट इज इक्वल dt। अब ये टर्म मेरे पास है बिल्कुल बेटा, इस 3 को उधर ले जाते हैं, dx x⁴ 2/3 3 dt आपका। इतना समझ लगी बेटा आपको? तो ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी, यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी 3 dt डिवाइड बाय 1
प्लस एक्स की पावर 1/3t है बेटा आपके पास, हमारे पास एक्स की पावर 2/3 है, तो स्केयरिंग कर दीजिए। अगर यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका t²। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका t², 3 बाहर निकाल लीजिए, dt अपॉन t² प्लस 1 आ जाएगा 3। अब 1 पॉइंट एक्स का प्लस ए की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी, tan इनवर्स t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, क्या t की वैल्यू x की पावर 1/3 प्लस सी आपका, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर बात है आपको, यहाँ पे समझ लगा आपको। कंसेप्ट देखना बेटा, हमें किसको टी पुट करके इजीली हमें वो dt बन जाता है, बस वो ध्यान देखना है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन में ना, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है बेटा किसको हमें टी लेना है और कौन सी टर्म आपकी dt बन जाती है। क्लियर, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है 10th क्वेश्चन की। चलिए बेटा 10th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3 log x एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसका बेटा आपका -1 है। ठीक है जी, ये आपके पास आपका इंटू डी एक्स है आपका, ये हमारा एक तरह से क्वेश्चन है। फिर इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए e पावर 3 log x, ये टर्म आपके पास। अब मैं बता लॉग की प्रॉपर्टी एक तो मुझे पता है बेटा कि ये पावर ऊपर चल जाएगी, 3 आपकी पावर बन जाएगी आपकी, जो यहाँ पे है ये पावर बन जाती है लॉग के। ठीक है जी, अब एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है, फॉर्मूला e पावर log x क्या होता है, x होता है आपका। तो e पावर log x क्यूब है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये x क्यूब बन जाएगा आपका। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गई आपकी x क्यूब। इसको पॉजिटिव कर लीजिए, पावर नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में ले आइए, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 ही तो है, 1 लिखना लिख लो एक स्टेप में, पॉजिटिव होगी आपकी। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका x की पावर क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 आपका। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपका, x की पावर 4 प्लस 1 को क्या पुट कर लो t, फिर डिफरेंशिएट कर दो 4x क्यूब डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब डी एक्स 1/4 डी टी। ऊपर पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है आपकी डी टी, और नीचे क्या आपको टी लिया हमने 1/4 log mod t प्लस सी, 1/4 log t की वैल्यू कितनी है x की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी आपका, ये आपका आंसर आ गया बेटा। कुछ और बेटा इसमें क्लियर। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन क्या आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस टू एक्स आपका। तो ऊपर सीकेंट एक्स है आपका, और कॉस टू एक्स को अगर डेरिवेटिव करेंगे वो तो माइनस साइन होता है आपका, सीकेंट तो वैसे भी नहीं होता वो आपका बेटा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कई होते हैं आपके, ठीक है ना, तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है, तो मैं ये और चूज़ करता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे बेटा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दूँ, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये भी क्या आपका कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हुआ आपका यहाँ पे बेटा, पर यहाँ पे जो हमारे वो है वो क्या रूट में है आपका बेटा, कॉस टू एक्स आपका रूट में है, तो इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए बेटा आप। ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका कॉस स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका कॉस रूट एक्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सीकेंट एक्स डी एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे टेन एक्स को क्या पुट कर दीजिए आप टी। ठीक है जी, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा आपका डी टी।
पर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर नहीं है, बट हाँ ये कॉज ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉज किसका इन्वर्स होता है आपका, सीकेंड का ही होता है आपका, ये भी सीकेंड बन जाएगा। एक सीकेंड ऑलरेडी है यहाँ पे बेटा आपके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बेटा आपका। यहाँ तो कुछ और बेटा इसमें एक लिखी बात आपको। अब देखिए बेटा यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया आपका डी टी, और टेन के लिए हमने क्या पुट की है, व्हाट द वैल्यू ऑफ टेन, टी है तो टेन से कितना हो जाएगा आपका √1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा आपका, क्योंकि टेन से कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इसका बेटा हमने फॉर्मूला लगाना है हमने, क्लियर। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर आपका। अब हमें पता है आपका जो फॉर्मूला होता है आपका डी एक्स अपॉन अपना यहाँ पे ए है पहले आपका, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स एक्स पॉन ए प्लस सी आपका। तो यहाँ पे ए आपका ए कितना आपका 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका, डी टी अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी आपका। तो यहाँ पे हमने टी किसको पुट किया हमने टेन को, तो आंसर क्या हो गया साइन वर्स टेन एक्स प्लस सी आपका। कोई और इसमें बेटा क्लियर है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ से हमारा 11th क्वेश्चन डन हो गया। अब 12th क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा 12th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो पावर है आपकी ऑड है, तो मैंने कहा था इसको ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एक इसमें आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया बेटा आपका, ब्रेक कर देना हमने क्यूब साइन क्यूब को। अब इस जो हमारा साइन स्क्वायर इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है ही एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अगर, तो कॉस स्क्वायर उससे ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। क्लियर यहाँ तक बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉस एक्स को क्या पुट कर लेते हैं बेटा हम लोग टी पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी, यह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर फिर जाएगा टी स्क्वायर माइनस डी टी। ये समझ लगा बेटा आपको, ये भी टी पुट कर दी यहाँ पे भी टी पुट कर टी स्क्वायर, ये टर्म क्या बन गया आपकी माइनस डी टी। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें। चलिए जी हमारे पास क्या आ गया अब 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब बेटा माइनस बाहर निकाल लीजिए, क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए टी स्क्वायर इंटू टी से कितना हो जाएगा टी 4। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप टी 3/3 माइनस टी 5/5 प्लस सी। क्लियर बेटा, अब माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए टी क्यूब प्लस टी 5/5 प्लस सी। अब टी किसको लिया था हमने बेटा कॉस को, कॉस क्यूब x/3 कॉस 5x/5 प्लस सी आपका, ये बेटा आपका आंसर बन गया। क्लियर हुई इतनी बात बेटा आपको, यहां तो कोई डाउट हो, क्लियर है यस कि नो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बेटा हम 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ऊपर तो आपका एक्स डी एक्स है,
नीचे जो रूट में है आपका वो क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर रूट के अंदर आपकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर के आपकी क्यूब है। इसको पहले बेटा हम ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको जब ब्रेक करेंगे इसको, एक्स डी एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा ब्रेक करते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस हम बेस में पावर एट 3 होता है ना, हमने ब्रेक कर दिया उस टर्म को। अब इस टर्म को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स डी एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये टर्म बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से आपकी, रूट में क्या टर्म रह जाएगी आपकी, सिर्फ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से आपकी ये टर्म भी कॉमन आ जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये कॉमन निकाल दी, कुछ भी बचे तो 1 बच जाएगा बेटा आपका, ये तो कॉमन आ चुकी है आपकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका। क्लियर बेटा? चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है एक्स डी एक्स डिवाइड बाय, इसको अलग अलग कर देते हैं बेटा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दिए इस दोनों टर्म्स को, रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका, ये आपके टर्म बन गई आपके बेटा। अब हम करते हैं इस टर्म को टी पुट करते हैं, कारण क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें 2x या मतलब एक्स भी आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इस पूरी टर्म को हम क्या पुट करते हैं, टी पुट कर देते हैं। ये समझ लग गया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको टी पुट करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग इस टर्म को रूट ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी पुट कर लेते हैं बेटा, स्केलिंग कर दीजिए, तो कितना आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, स्केलिंग करेंगे, यस कि नो बेटा? तो अगर मैं यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा हम लोग, डेरिवेटिव करते हैं इसका, क्या आएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डिफरेंशिएटिंग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2t dt 1 का 0 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 0 एक्स का 2x 2t dt, एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेटा x की हमने 2x तो लिख दिया, फिर x का डेरिवेटिव भी नहीं किया dx, यस कि नो? जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर डिफरेंशिएटिव ऑफ x आपका दैट इज इक्वल 2t dt, ऊपर मेरे पास बेटा x dx है, तो यहाँ पे रखिए x dx 2t रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आपका टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, ये आपकी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, पुट कर देते हैं, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2t टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, रूट 1 प्लस एक्स किसके इक्वल है बेटा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 आपका। ठीक है, और इस पूरी टर्म को हमने क्या लेट किया था बेटा, इस पूरी टर्म को हमने क्या लेट किया था, हमने टी लेट किया था हमने। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, टी से टी वाली वैल्यू क्या हो गया आपकी कैंसिल हो गई बेटा आपकी। अब यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ आपका 2dt आपका। अब इसकी हमने क्या करनी, सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर बेटा? ये कितना आसान हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा आपकी 2 टी की कितनी हो जाएगी आपकी डी टी कितनी हो जाएगी आपकी टी प्लस सी आपका।
अब टी किसको लेट किया था बेटा आपने, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। टी किसको लेट किया था आपने, रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका। तो ये आपका टी की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब 14 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट बेटा 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 अपॉन x4 इंटू डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा आपका। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेटा एक्स क्यूब निकाल देना कॉमन। जब एक्स क्यूब निकालेंगे तो 1/3 पावर भी साथ में आएगी आपकी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/3 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका x4। ये एक्स क्यूब से क्यूब क्या हो गया बेटा आपका, कैंसिल हो गया बेटा आपका। यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ आपका x, यहाँ से x से एक x कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया पूरी की पूरी, तो टर्म क्या बच गई 1 बच गई आपकी। इसकी होल की पावर कितनी रहेगी आपकी 1/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। इस x ने एक x को बेटा इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द पावर 3 इंटू डी एक्स। अब इस टर्म को टी पुट कर लेते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम टी पुट कर लेते हैं। ये पावर ऊपर ले जाइए, -2 हो जाएगी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए n एक्स की पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव एक्स डी एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा डी टी -2x एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आइए, एक्स की पावर क्यूब नीचे आ जाएगा आपका, डी एक्स इक्वल टू डी टी। मुझे क्या चाहिए वैल्यू अब बेटा आपकी 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इंटू डी एक्स, किसके हो जाएगा ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस टर्म की डी एक्स के साथ मेरी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी डी टी की फॉर्म में आ चुकी है -1/2 इंटू डी टी। तो ये टर्म क्या हो गया टी रेज़ टू पावर 1/3 आपका। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1/2 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। चलिए अगले पेज पे इसकी इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं आंसर। तो नेक्स्ट बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमने, यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। -1/2 अब 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 प्लस सी -1/2, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 4 इधर ही रह गया, टी रेज़ टू पावर 4/3 प्लस सी, ये कितना हो गया -3/8 टी रेज़ टू पावर 4/3 प्लस सी -3/8। टी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, जिसको हमने पुट किया था 1/x² -1 द पावर 4/3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। कोई डाउट बचा बाटी, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा 15 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 5, उसकी होल की पावर बेटा कितनी है आपकी 4/5 आपका। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर, बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आपका एक्स की पावर 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो उसके साथ 4/5 भी पावर निकलेगी कॉमन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1, 5 से 5 क्या हो गया बेटा आपका कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर x4 एक्स की पावर -5 प्लस 1 रेज़ टू पावर 4/5 आपका बेटा। यहाँ आ जाएगा आपका डी एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 6, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर +5 प्लस 1 रेज़ टू पावर 4/5। इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, इस तरह भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब जो अंदर बेटा ये चीज़ है इसको हम टी पुट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 इसको हम टी पुट कर लेते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी तो -5 बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू टी, फिर n डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की पावर n -1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी हो गया आपका बेटा। यहाँ पे -5 एक्स की पावर -6
dx दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका ये dt माइनस 5, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 dx दैट इज इक्वल टू dt। अब कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाय x की पावर 6, ये जो -1/5 बेटा इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो मतलब इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा आपकी, इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी -1/5 इंटू डी टी। ये कितनी होगी टी रेस टू पावर कितना हो गया आपका 4/5 आपका, तो -1/5 बाहर आ गया। ये कितना होगा टी रेस टू पावर -4/5 इंटू डी टी आपका। यहां तक डाउट बेटा। अब इसकी हमें क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कितनी वैल्यू आ जाएगी -1/5 टी रेस टू पावर -4 + 1 डिवाइड बाय -4/5 + 1 + c, डेरिवेटिव ऑफ टी नीचे करेंगे तो 1 ही रहेगा आपका। तो -1/5 टी रेस टू पावर ऐसे में लीजिए बेटा कितना हो जाएगा -4 + 5 डिवाइड बाय 5 आपका, डिवाइड बाय -4 + 5 डिवाइड बाय 5 + c। तो -1/5 टी रेस टू पावर बेटा कितना हो गया ये आपका 1/5 + c आपका, ये 5 बेटा ऊपर चला जाएगा आपका, तो 5/5 टी रेस टू पावर 1/5 + c, 5 से 5 क्या हो गया बेटा आपका कैंसिल। अब t किसको लेट किया था बेटा हमने, t किसको लेट किया था हमने बेटा, याद है आपको, हमें t लेट किया था 1 डिवाइड बाय x की पावर 5 + 1 की पावर 1/5 + c। क्लियर हो गई इतनी बात बेटा आपको, ठीक है जी। अब एलसीएम में लेते हैं हम लोग, जब एलसीएम में कितना आ जाएगा 1 + x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 5 पावर 1/5 + c, क्लियर। और बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, अब अलग अलग कर देंगे पावर, 1 + x की पावर 5 दी पावर कितना हो जाएगा 1/5 डिवाइड बाय x की पावर 5 दी पावर 1/5 + c, पावर बेटा हमने अलग अलग कर दी, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो 1 + x की पावर 5 की पावर 1/5 डिवाइड बाय x + c, ये बेटा आपका क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा आपका, क्लियर बेटा। चलिए अब 16 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे 16 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x की पावर 4 + 1 की पावर 3/4 इंटू dx। इसमें भी सेम कंसेप्ट बेटा, देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर डेरिवेटिव करूंगा तो जब डेरिवेटिव करूंगा तो वैसे भी क्या होगा x³ पॉजिटिव आएगा, मुझे पास ऊपर कोई टर्म ही नहीं है, जिससे कि हमें यहाँ पे क्या कर देना है पावर को क्या कर देना होता है इसमें कॉमन निकाल देना। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आए आपको यहाँ आ जाएगा आपका x², जब मैं x की पावर 4 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x की पावर 4 द पावर 3/4 आपका, ये 4 से 4 क्या हो गया आपका बेटा कैंसिल। यहाँ का हो जाएगा dx डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 1 + x की पावर -4 द पावर कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा dx डिवाइड बाय x की पावर 5 1 + x की पावर -4 द पावर 3/4 आपका बेटा। तो 1 + x की पावर -4 को हम क्या पुट कर लेते हैं बेटा t, 0 -4 x की पावर -4 -1 इंटू dx इक्वल टू dt -4 x की पावर -5 dx दैट इज इक्वल टू dt। तो -4 ये पॉजिटिव कर देंगे पावर बेटा, तो x की पावर 5 नीचे आ गया, dx इक्वल टू dt। हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए बेटा, तो इसके -1/4 इस साइड ले आइए, तो dx डिवाइड बाय x की पावर 5 इज इक्वल टू -1/4 dt। तो मेरे dt की फॉर्म में आ गया बेटा ये, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये टर्म क्या बच गई बन गई आपकी -1/4 dt, और इस टर्म को हमने क्या लेट किया था t लेट किया था, उसकी पावर कितनी होगी बेटा आपकी 3/4। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज पे, क्लियर, यस कि नो बेटा। चलो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट बेटा इस टर्म की हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे -1/4 कॉमन निकाल लीजिए, टी रेस टू पावर -3/4 इंटू dt
-1/4 कितना हो जाएगा आपका t -3/4 + 1 डिवाइड बाय -3/4 + 1 + c आपका। तो -1/4, तो यहाँ पे ऐसे में लीजिए -3 + 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -3 + 4 डिवाइड बाय 4 + c, आ जाएगा -1/4 t⁻⁴ 1/4 1/4 + c, ये आपका न्यूमरेटर में चल जाएगा 4 बेटा, 4/4 t⁻⁴ 1/4 + c, ये 4 से 4 क्या हो गया बेटा आपका कैंसल, तो माइनस t⁻⁴ 1/4 + c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ t क्या था जो हमने लेट किया था 1 + 1 डिवाइड बाय x⁴, इसकी होल⁻⁴ 1/4 + c आपका, ये आपका आंसर आ गया बेटा। इसमें कोई डाउट बेटा इसमें क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा 17 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - x की पावर 1/4, डिनोमिनेटर में बेटा कि आपका x⁵ आपका, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब लोग बेटा हम लोग सबसे इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट पावर आपके ऊपर में डिनोमिनेटर में, उसमें क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, उसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग x⁴ क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी 1/4 क्या हो जाएगा, साथ में पावर भी आ जाएगी साथ में, यहाँ जाएगा 1 - x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x⁴, ये पावर भी कितना हो जाएगी 1/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका x⁵ इंटू dx, 4 से 4 क्या हो गया आपका कैंसल, तो यहाँ पे कितना हो गया x 1 माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x⁴ द पावर 1/4 इंटू dx x⁵, एक x से x कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे कितना बच गया 1/x⁴ 1 माइनस x⁻³ -3 1/4 इंटू dx, ठीक है जी। अब बेटा हम क्या करेंगे 1 माइनस x⁻³ इसको टी पुट कर लेते हैं बेटा, तो वो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस, फिर यहाँ पे आएगा n -3 x⁻n -1 इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा x⁻⁴ dx दैट इज इक्वल टू dt, ये बेटा नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव dx दैट इज इक्वल टू dt, हमें सिर्फ यही चाहिए dx/x4, ये सीधे ले जाइए dx/x⁴ 1/3 इंटू dt, ठीक है बेटा, ये क्या टर्म बन गई आपकी 1/3 इंटू dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका t⁻⁴ 1/4 इंटू 1/3, इसको बाहर निकाल दे इंटू dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 + 1 डिवाइड बाय 1/4 + 1 प्लस c, तो 1/4 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 + 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, 1/3 t⁻⁴ कितना हो जाएगा बेटा 5/4, ये भी कितना हो जाएगा 5/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 5 और 3 t⁻⁴ 5/4 प्लस c, कितना हो बेटा 4/15, 1 माइनस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस x⁻³ -3 कितनी है आपकी 5/4 प्लस c, टी की वैल्यू पुट कर दी ना हमने यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर आ गया। कोई भी डाउट बेटा इसमें क्लियर? चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n log e इंटू एक्स इंटू डी एक्स बेटा आपका, ठीक है, ये x⁻x है बेटा, सॉरी n नहीं है, ये x⁻x है। तो पहले सबसे पहले बेटा आप x⁻x को समझिए कैसे डेरिवेटिव का कितना आंसर आता है, जैसे मैं u लेट कर लेता हूँ x⁻x को, ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव को हम जब इसको टी पुट करेंगे, इसको टी पुट करेंगे यहाँ पे, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले तो पता होना चाहिए ना कि इसका आंसर क्या होता है बेटा, तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ आपको, इसको u लेट कर लीजिए, फिर करिए आप log u ले लीजिए, इसको log मतलब log एट बोथ साइड हम ले लेते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है, log एट बोथ साइड,
यानी कि लॉग यू एक्स पावर आगे आती है ना आपकी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है आपकी ये, तो ये आपकी जो एक्स है आपका वो आगे आ गया इंटू लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि एक्स यूनिटी भी लग जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x डेरिवेटिव 1 हो गया, लॉग x यहाँ पे 1/x हो गया आपका, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, कैंसिल हो कितना हो गया 1 प्लस लॉग x, यह गया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, u इस साइड ले आइए बेटा आप, तो 1 प्लस लॉग x, u की वैल्यू कितनी है x की पावर x, 1 प्लस लॉग x। अब u है क्या बेटा आपका x की पावर x ही है, तो आपने रिमेंबर रखना है जब भी आपका x की पावर x का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आपके x की पावर x का डेरिवेटिव आपका ये यूज़ होगा, इससे मैंने आपको बेटा यहाँ पे समझा दिया। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x की पावर x को मैं क्या पुट कर लेता हूँ बेटा t पुट कर लेता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, ये होता है आपका x की पावर x 1 प्लस लॉग x, तो डिफरेंशिएटिव ऑफ x dx। अब होगा dx कहाँ से आ गया, ये साइड आ जाएगा ना dx आपका, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका dt। क्लियर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x की पावर x। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, लॉग जो हम यहाँ पे वैसे भी जो लॉग ले रहे हैं बेटा वो क्या होता है, बेस ही होता है, तो बेस और वैल्यू जो अगर सेम हो तो आंसर कितना 1 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ये लॉग ई है ना आपकी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा लॉग, हम 1 को क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस लॉग बेस ई एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। एक लॉग की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, लॉग ए प्लस लॉग बी किसको होता है, लॉग ए इंटू बी आपका, लॉग बेस ई इंटू एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपको, ठीक है। और एक चीज़ बेटा और भी, जो आपका लॉग बेस ई है उसको हम ऐसे एल एन भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट बेटा है आपको। चलिए अब देखिए आपकी जो इंटीग्रेशन वो किसकी करनी है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है एक्स की पावर एक्स नेचुरल लॉग ई इंटू एक्स डी एक्स। अभी हमने देखा बेटा वो क्या था, एक्स की पावर एक्स लॉग ई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। अब इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कहीं नहीं, एक्स की पावर एक्स नेचुरल लॉग ई दी पावर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो मैंने इसको टी पुट किया था, ये टर्म मेरी क्या बन गया आपकी डी टी, इसको इस साइड ले आई बेटा, एल एन ई एक्स डी एक्स, यहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू डी टी, 1 की पावर एक्स की पावर एक्स को मैं क्या पुट किया था टी, यहाँ जाएगा एल एन ई एक्स डी एक्स, इसको हमने बेटा क्या पुट किया था टी एक्स की पावर एक्स को, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी 1/t डी टी, टी से टी कैंसिल हो गया आपका, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बच गया डी टी बच गया, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 नहीं है यहाँ पे, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगी टी प्लस सी। अब टी किसको पुट किया था हमने बेटा, एक्स की पावर एक्स प्लस सी आपका। कोई डाउट बेटा इसमें, क्लियर हुई बात की नहीं ये चीज़ आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो इंटीग्रेशन 1 की कितनी होगी टी होगी ना, टी को हमने क्या लेट किया था एक्स की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए अब 19 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट पे 19 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी रूट ऑफ एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। चलिए भाई अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, हो जाएगा डी एक्स। अब बेटा हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमने यहाँ पे, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स माइनस पी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो आ गया रूट ऑफ एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका डी एक्स डिवाइड बाय
यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस पी रूट ऑफ एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। इतना क्लियर हुआ बेटा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, एक्स माइनस जो पी का स्क्वायर है इसको तो बाहर ही रहने दीजिए बेटा इसको। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे। याद रखना जैसे 1 आपका एक्स है और ये रूट एक्स है आपका, इस तरह आपका ये एक्स को मैं रूट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं किसी टर्म को रूट के अंदर लेके जाऊँगा तो हमेशा बेटा याद रखना उसका स्क्वायर होके वो जाएगा अंदर आपका रूट के अंदर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स जब रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर होके जाएगा। अगर मैं इस टर्म को अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो मतलब उसकी जो अंदर जाएगी टर्म वो क्या होगी आपकी, वो स्क्वायर की फॉर्म में जाएगी अंदर आपकी। तो एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा आपका, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर रूट कितना होता है, एक्स माइनस पी ही होता है आपका। यहाँ तो कोई डाउट। अब एक वैल्यू ये वाली कैंसिल होगी बेटा आपकी, तो कितना हो गया आपका डी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस क्यू और एक्स माइनस पी। यहाँ तो कोई डाउट बेटा आपको। अब इस पूरी टर्म को बेटा हम लोग टी मानते हैं, जब हम करेंगे टी फिर आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं अब, रूट ऑफ एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस पी, इसको टी लेट कर लेते हैं बेटा हम लोग। क्लियर, स्केलिंग कर देते हैं एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस पी, स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्केयर आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम आप डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन v, आपका क्या फॉर्म होता है आपका, v का स्केयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u कितना हो जाएगा dx, q कॉन्स्टेंट है 0 माइनस u एज इट इज यहाँ x का dx, p का कितना हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू t इंटू डी टी। आ जाएगा x माइनस पी इंटू डी एक्स माइनस एक्स माइनस क्यू डी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर 2t डी टी। आ जाएगा x डी एक्स माइनस पी डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस क्यू डी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2t डी टी। यहाँ पर कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, तो क्या बच गया माइनस पी प्लस क्यू डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए आप, डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t डी टी। पी और क्यू तो कांस्टेंट ही है, तो डी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, ये टर्म आप डिनोमिनेटर में ले आई बेटा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पी प्लस क्यू यहाँ पे डी टी। क्लियर हुई बात है ये चीज़ की नहीं। अब यही तो थी आपकी वैल्यू जिसको हमने क्या ये लेट किया था हमने यहाँ पे, इस टर्म को हमने क्या लेट किया था, टी लेट किया था। तो ये सारी टर्म किसकी फॉर्म में आ गई आपकी, टी की फॉर्म में आ गई बेटा आपकी। ठीक है ना, ये किसकी होगी आपकी यहाँ पे, ये होगी 2t अपॉन माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी टी। और इस पूरी टर्म को हमने क्या लेट किया था बेटा, टी लेट किया था। इसकी नो इधर बात समझ लगी आपको बेटा। अब टी से टी क्या हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 डिवाइड बाय माइनस पी प्लस क्यू, यस की नो बेटा, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया आपका डी टी, तो आ जाएगा 2 माइनस कॉमन निकालना तो निकाल लो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा p माइनस क्यू। तो इंटीग्रेशन आपका ये कितनी हो जाएगी आपकी, t हो जाएगी बेटा इसकी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, t होगी आपकी है। ठीक है जी, तो क्या जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय p माइनस क्यू, t किसको लेट किया था बेटा आपने, x माइनस क्यू डिवाइड बाय, यही तो इसको लेट किया था ना, t रूट ऑफ x माइनस क्यू डिवाइड बाय x माइनस पी प्लस सी।
ये आपका बेटा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात बेटा आपको? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका बेटा। लास्ट क्वेश्चन में 20th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर n रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र। इस टर्म को बेटा टी पुट कर लेते हैं, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको बेटा हम टी पुट कर लेते हैं। तो ये x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका 1/2 1 प्लस एक्स स्क्र द पावर 1/2 माइनस 1, फिर डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, 1 का x का 2x dx इज इक्वल टू dt। आ जाएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्र द पावर माइनस 1/2 2x dx इज इक्वल टू dt। अब 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल। यहाँ जगह x dx, इस टर्म को नीचे लाइए, पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू dt। एलसीएम लीजिए बेटा हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x का, यहाँ पे भी वही हमने मिस्टेक की बेटा, हमने x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट 1 तो किया है, तो बट इंटू x का dx भी तो आएगा ना आपका। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप? dx लिख लीजिए आप, dx dx dx। वैसे डेरिवेटिव x का 1 ही होता है आपका, ठीक है ना। जैसे x की पावर 1 क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ x करेंगे, dx नहीं लिखा हमने यहाँ पे। तो किसी की पावर, यहाँ पे क्या, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ये भी 1, ये भी 1, इंटू क्या हो जाएगा? dx। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? dx लिखे थे हमने, 1 ही लिखा है, dx लिखा नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे dx क्या हो जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स दैट इक्वल टू डी टी। ऐसे में लीजिए बेटा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। इतनी बार क्लियर होगी बेटा? इस पूरी टर्म को तो हमने क्या लेट किया हुआ है? टी लेट किया हुआ है, डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो आप खुद सोचिए, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? टी की फॉर्म में आ गई आपकी, ये वाली। इस टी को इधर ले आइए, डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू 1/t डी टी। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर n, उसकी होल की पावर n है बेटा आपकी, नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स आपका। ठीक है जी। अब इस टर्म को हमने क्या लेट किया था बेटा? टी लेट किया था, और डी एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स के क्या हो जाएगा आपका? क्या आया था आपका? 1/t इंटू डी टी। अब ये टी पावर n है, ये टी पावर माइनस 1 है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस सेम पावर ऐड होती है, तो n प्लस माइनस 1 इंटू डी टी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ का टी रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या से टी की वैल्यू? x प्लस रूट 1 प्लस एक्स के द पावर n डिवाइड बाय n प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर? तो यहाँ से बेटा हमारे 28 क्वेश्चन 7.4 के सारे खत्म होते हैं। प्रैक्टिस करिए, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए बेटा हमारा। क्लियर बेटा? चलिए आगे करते हैं बेटा, कोई डाउट इसमें? चलिए अगली वीडियो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से। बाय बेटा।